नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा अग्निकांड की घटना के समय जो टेक्निकल इशू होती है, जो विशेष तौर पर टेक्निकल समस्याएं उत्पन्न होती है आग बुझाने में, उन पहलुओं को लेकर हमेशा कोशिश करता हूं कि जो विभाग के लोग हो या जो सरकारी लोग हो उनके नज़रों में लाऊं। और इसी उद्देश्य से एक बार फिर से मैं जो है या एपिसोड लेके उपस्थित हुआ और मैं फायर सर्विस के कार्यालय में फ़िलहाल उपस्थित हूँ। और सुरुज जी मेरे साथ उपस्थित है, जो एक पदाधिकारी है, जो इंस्पेक्टर है इस कार्यालय के। और सुरुज खनिक्कर से मैं थोड़ी बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो मुद्दा है मैं आपको बता देना चाहूँगा। 2 दिन पहले जो बहादुर चाराली के पास जो रेलवे गेट है, रेलवे गेट के पास एक अग्निकांड की घटना घटी थी। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ज़रूर समय पर वहाँ पास पहुंच गई थी, लेकिन पास पहुंचकर भी वे अपनी जो सर्विस है नहीं दे पाए, जिसके वजह से जो अग्निकांड नियंत्रण करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और यह जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंचने के बाद भी जो सेवा नहीं दे पा रही थी, उसका मूल कारण था जो रेलवे गेट है, जो रेलवे गेट है चाराली की। वह रेलवे गेट उस समय ट्रेन क्रॉसिंग करने वाली थी और लगभग 15 मिनट तक रेलवे गेट बंद किया गया था। इस वजह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है क्रॉस नहीं कर पाई रेलवे गेट। और लगभग 100 मीटर के 200 मीटर के दायरे में वह जो अग्निकांड की घटना घटित हुई थी, इतने नज़दीक होने के बावजूद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है सक्षम नहीं हो पाई थी। और साथ ही जो दुलियाजान की भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई थी, वे भी जो बोर्डवी का रेलवे गेट क्रॉसिंग है वहाँ पे उन्हें रोक जाना पड़ा था, क्योंकि वह भी रेलवे गेट बंद था। तो सुरुज खनिक्कर जी के पास मैं आऊँगा और उनसे मैं थोड़ी टेक्निकल बातें मैं जान लेने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। मैं पहले सबसे पहले उस दिन की जो घटना है उस बारे में मैं जान लेना चाहूँगा। जो हमें पता चला है कि आप बिल्कुल साथों साथ वहाँ ज़रूर पहुँच गए थे, लेकिन एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ था उस दिन? देखिए, हम यहाँ से जो जा रहे थे तो बहादुर सरियाली का गेट सरियाली जो है, गेट सरियाली में गेट बंद था। और दूसरी तरफ से ऑल इंडिया को भी बुलाया गया था, ऑल इंडिया फायर सर्विस का। उन लोगों का 2 गाड़ी था, हम लोग का 3 गाड़ी और साथ ही साथ डिगबा फायर सर्विस का भी गाड़ी था। लेकिन 2 गेट था, एक बोरडुबी का और एक बहादुर सरियाली का। तो उस गेट 2 बंद था। बंद होने के कारण हमारा गाड़ी दोनों साइड में रुका रहा और हमारे सामने ही 5-10 मिनट तक हम देखे रहे। आग तो फैलता रहा पूरा, लगभग 15 मिनट तक। हो सकता है, लोगों का कहना हो सकता है, क्योंकि वो बोरडुबी से पूरा यहाँ तक आ रहा था। और ट्रेन एक गुड्स ट्रेन था, कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं था। तो मेरा ये कहना है, अगर कोई इमरजेंसी है, ये तो सर्विस है सबका, जैसे रेलवे सर्विस है, बस सर्विस है, ये सर्विसेज लोगों की सुविधा के लिए होता है। और वहाँ में लोगों का जान और माल की सुरक्षा के लिए हम लोग भी है। तो हम लोग का गाड़ी को क्रॉस करने के लिए वो सुविधा देनी चाहिए। इमरजेंसी में आउट सिग्नल होता है, क्योंकि रेल तो ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना ब्रेक के चलता है। तो इमरजेंसी में वो आउट सिग्नल में रुका रहा, क्योंकि बोरडुबी का भी स्टेशन था, चाड़ियाली का भी स्टेशन था, 2 स्टेशन का 2 आउट सिग्नल था। वहाँ में अगर एक सिग्नल को भी रेड सिग्नल दे देते तो या दुलियाजान का या तिनसुकिया का गाड़ी अगर मौके पे पहुँच जाती तो ये घटना कम हो सकती थी। दूसरी बात है, जो यहाँ में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, कुछ कारण से हम लोग का ये देखा जा रहा है। देखिए, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इनके आसपास में ट्रैफिक जाम होता है। जाम होने का कारण क्या है? रेल से बहुत यात्री आते हैं, बस से भी बहुत यात्री आते हैं, पूरा बिजी है। 100-150-200 बसेस आती है, ट्रेन भी 10-1200 ट्रेन आते हैं, पैसेंजर ट्रेन या मेल ट्रेन। जो नौपोखरी रेलवे गेट है। और जो ये आपका न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन है, वहाँ में क्या होता है, अंदर में पार्किंग लॉट को पूरी यूज़ नहीं करते, ये पब्लिक यूज़ नहीं करते या ये रेलवे डिपार्टमेंट देते नहीं, ये नहीं जानते। लेकिन बाहर में पूरा ऑटो और बसेस का जाम लगा रहता है, जिसलिए ये क्रॉस नहीं कर पाते। हमारा देखा गया है, जब भी तिनसुकिया में फायर कॉल होता है, नज़दीक ये होता है साबुआ, डुमडुमा, डिगबोई। इनको क्रॉस करने में वही जगह में प्रॉब्लम होता है कि साबुआ से तो बिना गेट से पहुँच जाते हैं तिनसुकिया, लेकिन वो हिजुगुड़ी में वो कारण जाम हो जाता है। दूसरा कारण। और तीसरा कारण है, किसी जगह में बैरिकेडिंग सिस्टम है। जैसे आप लोग देखेगा रेलवे कॉलोनी एरिया में कुछ में कोई कहाँ में दिया गया है, नॉट फॉर हेवी व्हीकल, वहाँ में आपको 10-12 फीट में एक बार दिया रहेगा। तो हमारा गाड़ी वहाँ से क्रॉस नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, बीच में रास्ता को अच्छा रखने के लिए लोग बेम्बू या लोहे का पिलर बैठा देते हैं,
जहाँ से गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाए। और दूसरा बात है, कभी कभी किसी किसी जगह में आपका जिगजैग रहता है। जैसे वहाँ में नियर बाय जो बहादुर साड़ी के पहले CRPF कैंप था, वहाँ में 4 ठो जिगजैग है। तो वो जिगजैग चेकिंग के लिए होता है, लेकिन इमरजेंसी टाइम में हम लोग का 10 पहिया 12 पहिया गाड़ी है, तो उसको क्रॉस करने के लिए वो जिगजैग से होना पड़ता है। दूसरा बात है, वो जब जिस पॉइंट में ट्रैफिक कॉन्जेस्टेड हो जाता है वहीं में जाम होता है। दुलियाजान की तरफ से डबल लाइन से गाड़ी आ रहा है, तिनसुकिया से डबल लाइन से आ रहा है, उस पॉइंट में सिंगल हो जाता है, तो वहाँ में क्रॉस करने में प्रॉब्लम होता है। और उसके अलावा प्रॉब्लम ये है, टर्निंग में जो ये कोई पेड़ पौधा होता है, थोड़ा इंक्लाइन रहता है, और थोड़ा इलेक्ट्रिकल पोस्ट, ये सब टर्निंग लेने में असुविधा देता है। और साथ ही साथ यहाँ में रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो कल्वर्ट है, ज़रा स्टिफ कल्वर्ट है, तो उसको चढ़ने के लिए उतरने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ये 5 कारण से हम लोग का ये टर्न आउट मतलब जो पब्लिक बोलते हैं जो लेट हुआ है, तो इसी कारण से लेट हो रहा है। तो पहला है आपका रेलवे गेट क्लोज होता है, मैक्सिमम फायर कॉल में देखा गया है। दूसरा बात है ट्रैफिक जाम, जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में लगता है, क्योंकि ऑटो या बाकी रिक्शाओं के लिए जो पार्किंग के लिए आगे पार्किंग कर रहे थे, उसको वो सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। बसेस इस जगह में रहेंगे, ऑटो इस जगह में रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बीच में तो हम लोग का पुलिस का लोग, ट्रैफिक का लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वही जगह में अगर 100-150 ऑटो रिक्शा रहेंगे और 10-12 तो बसेस रहेंगे, तो कोई ऐसा ही रहेगा। तीसरा बात है, जो रेलवे स्टेशन का जो पार्किंग लॉट है उसको सुव्यवस्थित करना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्टिप जो कल्वर्ट है, वहाँ में थोड़ा स्लोप को कम करना चाहिए। हमारे एंट्री पॉइंट में भी देखिएगा, जो 80 रूट से एंट्री होता है, वहाँ में स्टिप कल्वर्ट है, फायर स्टेशन का जो एंट्री एरिया है तिनसुकिया का। उसके बाद जो है कोई देखिएगा आपका हिजुगुड़ी एरिया में या ये GNB रोड में भी पेड़ एकदम ऐसा इंक्लाइंड है, गाड़ी साइड से जा नहीं पाती है, बड़ी गाड़ियाँ, वो एक कारण है। तो ये कारण अगर ठीक हो जाए, और साथ ही साथ अभी और एक देखने के लिए आया है, जो अभी तो इलेक्ट्रिकल मतलब रेलवे लाइन इलेक्ट्रिकल हो रहा है, और जो PWD का रास्ता है और रेलवे का रास्ता है, ट्रैक है, वो एकदम सटा हुआ है। लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक किसी भी जगह से मिनिमम 3 मीटर जो म्यूनिसिपैलिटी नॉर्म्स है, और जो नेशनल बिल्डिंग कोड का नॉर्म है 4.5 मीटर पूरा फ्री होना चाहिए। क्योंकि रास्ता है, रास्ता से बगल में आपको पैदल चलने के लिए भी, या पार्किंग के लिए भी, या किसी इमरजेंसी रुकने के लिए भी जगह चाहिए, तो एकदम सटा हुआ है। तो अभी ये अगर समस्या ठीक नहीं हुआ, तब पार्किंग के लिए या जानजट का जो ट्रैफिक का कॉन्जेशन इसीलिए होता है। क्योंकि आप देखिए एकदम लाहौल से शुरू होके एकदम अपना ये रुपाई साइडिंग तक पूरा रेलवे लाइन और PWD रोड एक ही सटा हुआ है। और इसीलिए रिस्क का भी मैटर है, क्योंकि अभी तो डीजल ट्रेन था या कोयला का ट्रेन था पुराने, अभी तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन होगा, उसका सेफ्टी के लिए थोड़ा ये गैप रहने से अच्छा है। हमें क्या होता है, जब गेट पड़ जाता है दोनों ओर मतलब पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जो मैंने पहले बताया आपको, जो रेलवे लाइन और बसेस का ट्रैक एक ही साथ में ही है, तो साथ उस समय अगर 5 फीट का जगह में भी वो बाइक या ठेला वाला ये लोग रुक जाते हैं, तो दोनों साइड से क्रॉस नहीं कर पाती है। इसीलिए वो नौपुखुरी गेट का ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ। अगर नौपुखुरी रेलवे गेट का उस पर अगर आग लग गया, सपोज मैं मानता हूँ, और रेलवे गेट बंद हो, आपको एक चक्कर अगर घूम के आना हो तो लगभग 5 से 7-10 मिनट भी लग सकता है। लेकिन यह जो खुला अगर होता है या गेट का जो समस्या नहीं होता, तो शायद जिस तरह आप उस आग पर काबू पा सकते हैं, उतना संभव ही नहीं है घूम के आना। हाँ, ये बात है। और एक बात है, देखिए रास्ता अगर 20 फीट का है, तो गेट को अगर 20 फीट देने से वो मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि टर्निंग में हमेशा आपको गाड़ी को घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। अगर ये 20 फीट का है, तो गेट को मिनिमम 22-23 फीट का होना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ में देखिए, जो काकोपथर रोड में जो रुपाई साइडिंग से जो गेट है, वो गेट थोड़ा चौड़ा है, देखिए रास्ते से थोड़ा चौड़ा है, वहाँ में जाम नहीं लगता है। लेकिन यहाँ में देखिए जो माकुम है, माकुम पॉइंट में रास्ता जितना चौड़ा है, गेट भी उतना ही चौड़ा है। तो टर्निंग में बसेस एक बस यहाँ से टर्निंग ले लिया, एक ट्रक टर्निंग ले, वहाँ से दूसरा क्रॉस नहीं कर पाते। सड़क की जो चौड़ाई है उससे रेलवे गेट ज़्यादा चौड़ा होना पड़ेगा। कितना अधिक होना चाहिए लगभग? टर्निंग सर्कल जितना होता है ना आपका, अगर 90 डिग्री शार्प टर्निंग है, तो मिनिमम 1/5 होना पड़ेगा, मतलब 150%। अगर ये आपका 4 मीटर है,
मिनिमम 6 मीटर होना पड़ेगा, क्योंकि टर्निंग में गाड़ी को ज़्यादा जगह लेता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जान लेना चाहूँगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट या जो एक्ट है, मैं थोड़ा इस बारे में जान लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा जो वहाँ रेलवे गेट जो बंद था, इमरजेंसी सर्विस है, वहाँ आग लगा हुआ है, लोगों के जीवन को बचाना है। इस समय में रेलवे चाहता तो गेट खोल सकता था या उस तरह का सुविधा आप लोगों को उपलब्ध करा सकती थी, रेलवे नहीं कराई। लेकिन जो एक्ट है, एक्ट क्या कहता है, थोड़ा मैं उस बारे में जान लेना चाहूँगा। नेशनल डिजास्टर जो एक्ट है उसके मुताबिक क्या है, प्रावधान क्या है? अच्छा देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लागू हुआ था। जो मेजर डिजास्टर उससे पहले 2-3 हुआ था। जैसे आपका ये उड़ीसा में साइक्लोन हुआ था, उसके बाद गुजरात में 26 जनवरी के दिन पूरा बड़ा भूकंप आया था। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया था। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में यही बात लिखा हुआ है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में हर किसी को सर्विसेज देना पड़ेगा जो इमरजेंसी में हेल्प करे, गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, ये व्यवस्था है। इसीलिए इस एक्ट के मुताबिक रेलवे को जैसे भी आप रेलवे के मतलब रेलवे को भी नहीं, किसी को भी। ऐसे देखिए, वहाँ उस दिन जैसे हमारा गाड़ी क्रॉस करने के टाइम पे ये ट्रैफिक का रेड लाइट जला हुआ था, फिर भी ट्रैफिक ने हमको रोड क्लियर दिया। तो ये आपका इमरजेंसी के टाइम पे मतलब जो भी हो वो सुविधा करना चाहिए, क्योंकि वो हमें जान और माल की मतलब रिस्क है। मतलब ये आदमी की जान, और इतना हमें 15 तो दुकान और घर मिला के 15 दुकान है, उसके 100 मीटर दूर में है। तो उससे उस टाइम पे ये एक्शन लेना चाहिए था। कितना % रिकवर हो सकता था अगर आप साथों साथ क्रॉस कर पाते तो? देखिए अभी तो मतलब देखिए 100 में से 80% जल गया है पूरा। लगभग आपका लगभग हम 60 to 70% बचा देते, क्योंकि हम पूरा हमारे आंखों के सामने हुआ है। और हमारा छोटा गाड़ी ने बड़ा गाड़ी लेके गया था, जो 12,000 लीटर का पानी है। अच्छा गाड़ी, जो तो मतलब बेस्ट गाड़ी है फायर डिपार्टमेंट में अभी असम में। और वैसा गाड़ी भी ऑयल से भेजा गया था। तो दोनों गाड़ी मतलब दोनों साइड में रुका रहा, बच सकता था। ऐसे पहले छोटा गाड़ी में जब हम लोग का जो 6 पहिया गाड़ी है, वो 6,000 लीटर या 5,500 लीटर पानी रहता था। इसमें तो 12,000 लीटर पानी है। ऑयल का तो 20,000 लीटर पानी है। उसके साथ फोम भी था, DCP पाउडर भी था, गैस भी था। तो सब मतलब हम देखते रहे। ये बहुत ख़राब लगा मुझे, क्योंकि ये ऐसा होने से मतलब पब्लिक का मतलब सर्विस हम इसीलिए हैं, जो पब्लिक को जो रेस्पॉन्स टाइम ये इम्पोर्टेंट होता है। इमरजेंसी में कॉल आ गया, उस टाइम में पूरा लैंड फोन में भी कॉल आ गया, मेरा पर्सनल फ़ोन में भी कॉल आया, थाने से भी फ़ोन किया और लोकल पब्लिक ने भी कॉल किया, लेकिन जाके देखा वो गेट पड़ा हुआ है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लोजिंग कोई सिस्टम है बोला, ये मतलब लॉक को उठा नहीं सकते, लेकिन ये इसको मतलब कोई रिवाइज करने की ज़रूरत है। ऐसा हुआ है, फिर भी ऐसा और दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बात नहीं है। इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तिनसुकिया में 8-9 ठो गेट है, आप देखिएगा। और इस हिजुगुड़ी से लेके एकदम आपका माकुम तक, उसके बाद ये एरिया में है। तो इसको मतलब थोड़ा मतलब ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा ऐसा नहीं हो, इसलिए हम सोचते हैं। और बाकी लोगों से हमारा गुजारिश है, जो घर में सिलेंडर LPG सिलेंडर जितना भी हो सके कम रखे। और दूसरा बात है, हाँ, ये चीज़ मैं थोड़ा आपसे हिंट्स लेना चाहूँगा और जो सजेशन है वो भी आपको बताने के लिए अनुरोध करूँगा। ज़्यादातर देखा जाता है घरों में इतना समय नहीं होता लोगों के पास कि चीज़ें निकाल सके, लेकिन जो आग जो फैलता है, इसका मूल कारण जो होता है गैस सिलेंडर जो ब्लास्ट होता है। तो ऐसे इमरजेंसी में जो गैस सिलेंडर को लेकर या इस तरह का जो आग फैलाती है जो चीज़ें, उसको लेकर आप क्या सजेशन देंगे? लोगों को किस तरह जागरूक होने की आवश्यकता है आग को काबू करने के लिए? देखिए पहले जो ज़माने में 2 गेटें थे, मतलब दरवाज़ा था, सामने में एक, पीछे में एक। आजकल क्या है, पीछे का दरवाज़ा होता ही नहीं है, और किचन एकदम एकदम लास्ट कॉर्नर में रहता है। तो LPG सिलेंडर को इमरजेंसी में वहाँ से निकालने के लिए भी जगह नहीं होता है। तो जितना हो सके LPG सिलेंडर एक हो सके एक ही यूज़ कीजिए, और ऐसा जगह रखिए उसके पास में दरवाज़ा हो, ताकि कोई इमरजेंसी होने पर सिलेंडर को तुरंत घर से बाहर निकाला जा सके। एक सिलेंडर ब्लास्ट होने पर उसका क्या है, उसका वॉल्यूम एक्सपांसन 225 टाइम्स होता है।
225 गुना होता है। मतलब 1 kg गैस 225 kg एरिया कवर कर लेगा। आग फैलाने के लिए। हाँ, तो उतना जगह में आपको किसी मतलब ये मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा मिनिमम 350 से 400 डिग्री। तो इतना टेम्परेचर में तो पूरा सभी चीज़ भाप हो जाएगा। तो सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद या सिलेंडर लीक होने के बाद यही देखने वाली बात है। और दूसरा है मतलब वो साधारण आग से भी बहुत 220 गुना अधिक शक्तिशाली होता है जो ब्लास्ट होकर जो आग उससे निकलता है। ब्लास्ट मतलब क्या है, एक्सपांसन रेशियो बोलते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मली गैस को आपको कंप्रेस करके रखा जाता है, जी, दबा के। 14.2 kg रहता है, और जो जलता है उसका 225 गुना फैल जाता है। एक सिलेंडर रखिए, उसको ब्लास्ट होने में 225 सिलेंडर आप रखेंगे, उतना एरिया में वो मतलब वो ब्लास्ट का इफेक्ट करता है। तो इसी मतलब रिस्क फैक्टर है। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल का प्रोडक्ट अगर घर में रखेंगे, यहाँ में देखा जाता है जनरेटर के लिए 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल हर हमेशा घर में रखते ही हैं। तो मेरा ये कहना है, जैसे यहाँ में पूरा कॉन्जेस्टेड एरिया है तिनसुकिया में, तो एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल के लिए घर के अंदर में मत रखिए, घर के बाहर में कोई स्टॉक करने के लिए एक रखने से वो सुविधा होगा। और बाकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी तो देख ही रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा बात है आपका जो एमसीबी होता है, एमसीबी को मतलब रेगुलर चेक करना चाहिए कि उसका भी एक वारंटी पीरियड होता है। एमसीबी अगर 5 साल 10 साल हो गया है उसको। दूसरा बात है लोड का भी बात है। देखिए मेरे घर में 1 किलोवाट लोड है, अगर मेरा एमसीबी का लोड 2 से 2.5 किलोवाट है, जब 2 से 2.5 किलोवाट लोड को फ्लक्चुएशन नहीं करेगा तब तक एमसीबी ट्रिप ही नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट बहुत बड़ा एक कारण देखा जा रहा है पिछले दिनों, जो इस तरह का अग्निकांड फैलने का या अग्निकांड की घटना का। एक्चुअली शॉर्ट सर्किट से बचाव का क्या उपाय तो है ही नहीं, लेकिन उससे किस तरह निजात पाया जा सकता है या बचने का क्या व्यवस्था है अगर शॉर्ट सर्किट हो भी जाए तो थोड़ा मैं जानना। देखिए पता चल जाए समय पर। देखिए पहले तो बात है, जब से एमसीबी का मतलब यूज़ हुआ है तब से सेफ्टी फ्यूज़ घर से हटाया गया है। हर बोर्ड में एक सेफ्टी फ्यूज़ रखता था, आप लोग देखिएगा, थोड़ा पतला से तार लगा के सेफ्टी फ्यूज़ लगाते थे, हर बोर्ड में था। तो थोड़ा भी बोर्ड में मतलब वोल्टेज अप डाउन हो गया तो टूट जाता था। अभी क्या है, एक ही एमसीबी रहता है घर में और 10-12 ठो बोर्ड रहता है। घर का लोड अगर कम है, एमसीबी का लोड ज़्यादा है तो एमसीबी ट्रिप नहीं होता है। और दूसरा है एमसीबी मतलब अच्छा क्वालिटी का एमसीबी लेना चाहिए। एमसीबी एक मतलब ये कुंडी जैसा टिक गिरता है, उसमें अगर जाम रह गया तो गिरता नहीं है। तो दूसरा बात है, अभी क्या है लोग फॉल सीलिंग यूज़ करते हैं। पुराने में क्या करते थे, पाइप से वायरिंग करते थे या आपको डायरेक्ट काठ में ऐसे लगा के क्लिप लगा के करते थे। अभी क्या करते हैं, ऊपर में फॉल सीलिंग रहता है, उसके ऊपर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल केबल या वायर सब बिछा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वहाँ में क्या होता है, देखिए आपका ये माउस ये बाइट करके तोड़ देता है। दूसरा बात है चूहा। दूसरा बात है अगर क्रॉस हो गया, ऊपर में अगर क्रॉस हो गया वायर, तो वहाँ में अगर शॉर्ट होके वहाँ में शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है। और दूसरा बात है, पहले जो वायरिंग था आपका, उस वायरिंग को लोग समय समय पर चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ऐड करके जाते हैं। जैसे एक फ्रिज आ गया, उसके लिए एक बोर्ड बैठा दिया, उसके बाद एक रेफ्रिजरेटर आ गया, उसके लिए एक बोर्ड बैठा दिया, AC 2-3 आ गया, उसके लिए बोर्ड बैठा दिया, और लोड सेंक्शन बढ़ा के लेते हैं। लेकिन जो मेन जो वायरिंग है वो वायरिंग को चेंज नहीं करते हैं। और जॉइंट ज़्यादा अगर हो गया, पुराना तार नया तार का जॉइन हो गया नस्बर, उस जॉइन में ही मतलब ये मतलब रिक्स है। और दूसरा बात है अलग अलग टाइप का केबल है। देखिए पहला है आपका एल्यूमिनियम का केबल है और दूसरा कॉपर का है, और आजकल FRLS केबल भी निकला है। तो अलग अलग केबल अगर आप जॉइन करेंगे तब वो मतलब दिक्कत आता ही है। तो LPG इलेक्ट्रिकल यही मेन 2 इश्यूज है। और दूसरा बात है घर से निकलने के लिए जो 2 रास्ते रखने की ज़रूरत है, आगे का और पीछे का, क्योंकि तब लोग पीछे से निकल पाएंगे आराम से। और ये देखा गया है तिनसुकिया में जो गोदाम और दुकान एकदम सता हुआ होता है, मतलब गोदाम दुकान से पीछे रहता है। आग फैलने में इसी वजह से हाँ, समय नहीं लगता है, क्योंकि गोदाम पूरा बंद रहता है, वहाँ खिड़की दरवाज़ा नहीं होता है, सामने में दुकान रहता है। तो अंदर में अगर आग लग गया तो उसमें पानी मारने के लिए जगह भी नहीं रहता है। तो गोदाम को थोड़ा दुकान से थोड़ा 10-15 फुट
दूर में रहना ही मतलब ये अच्छा है। जी सूरज जी, आगे भी कोशिश करेंगे हम और भी आपसे थोड़ी जानकारी चूँकि हमें लेनी है, और तिनसुकिया शहर के बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि और एक एपिसोड में कुछ जानकारी लेकर जो तिनसुकिया शहर वासियों तक पहुंचाए। अंत में आपसे मैं मैसेज ले लेना चाहूँगा, विशेष तौर पर तिनसुकिया शहर के जो लोग हैं उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए ऑल असम में फायर रिस्क प्रोन एरिया ज़्यादा जो है उस जगह में मैंने नौकरी किया। जैसे सिलचर है, तिनसुकिया है, गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी में आज से 10 साल पहले इसी अवस्था था 11-12 में। धीरे धीरे लोग मतलब वो जागरूक हो गए, ठीक हो गया। सिलचर में आज से 5.5 साल पहले तक ऐसा था, लेकिन तिनसुकिया में हाल ही में इस साल बहुत ज़्यादा अग्निकांड की घटना घटी है। तो मेरा पहला बात है, एलपीजी का जो कनेक्शन सिस्टम है, पाइपलाइन भी है यहाँ में, उस पाइपलाइन को चेक कराए। एलपीजी का जो रेगुलेटर है और जो पाइप है, रबर पाइप है, उसको लगातार चेंज करते रहे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है, वायरिंग को चेक करा ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, घर के अंदर में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी सिलेंडर कभी भी मतलब मौजूद ना रखें। जी आगे भी कोशिश करेंगे जो दूसरा एपिसोड लेकर जो तिनसुकिया का जो समस्या है विशेष तौर पर आग बुझाने में, उस बारे में भी थोड़ी बातें करें। फिलहाल जो आपने इतना समय दिया, इतनी व्यस्तता के बीच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे सूरज खनिकर, जो एक अधिकारी है, इंस्पेक्टर है इस फायर सर्विस के कार्यालय की, और उनसे हमने थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। और शायद आप समझ चुके होंगे कि टेक्निकल एक्चुअली हमेशा देखा जाता है कि पुलिस हो, फायर सर्विस हो, इस तरह के जो डिपार्टमेंट हो, हमेशा उन्हें दोषी करार दिया जाता है। कभी भी इस तरह की घटना होती है तो कुछ लोग पूरी तह तक नहीं जाना चाहते, कुछ लोग तह तक नहीं जाकर डिसीजन ले लेते हैं कि उनको गलत मानना है, उनकी गलती की वजह से आग नहीं बुझी है, लेकिन मूल कारण क्या होता है ये जानने की कोशिश नहीं करते। और इसी वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो डिपार्टमेंट है, किस वजह से क्या समस्या हुआ था, क्यों आखिर नहीं पहुंच पाई थी, यह बात जो तह तक है हम आम लोगों तक पहुंचाए। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ उपस्थित हुए थे। और एक एपिसोड में हम फिर से कोशिश करेंगे कि तिनसुकिया की जो मूल समस्याएं, किस वजह से अग्निकांड की समस्याएं होती है, और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से फायर सर्विस जिस समय पर पहुंच पानी चाहिए थी एक्चुअली, किन किन समस्याओं की वजह से उन्हें दिक्कत होती है, इस बारे में भी एक और एपिसोड लेकर आएंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदा, हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए बेगी पर समाचार।